हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी पेपर कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स को टाइपिंग के बारे में जानना है, एफिशिएंसी के बारे में जानना है। देखो दोस्तों, टाइपिंग के बारे में मैं आपको बता दूं तो 90% तक स्टूडेंट वो हैं जिनको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, वो अब सीखना चाहते हैं। तो ज़्यादातर कमेंट तो यही आ रहे हैं कि अब अगर हम शुरू करें तो टाइपिंग सीख सकते हैं क्या, हिंदी इंग्लिश दोनों में परफेक्ट हो सकते हैं क्या, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जिनके नंबर भी अच्छे खासे आए, टाइपिंग नहीं आती है। तो टाइपिंग के बारे में मैं आपको एक एक चीज़ सारा सब कुछ बताते हुए चलूँगा। देखो, आपको कंप्लीट ही नॉलेज चाहिए, एफिशिएंसी की क्लास भी चाहिए, कैसे एफिशिएंसी के टेस्ट होते हैं, टाइपिंग के बारे में भी कंप्लीट ही नॉलेज चाहिए। तो आप फटाफट प्ले स्टोर पर जाएँ, डेनी क्लासेज की ऐप में आपको एफिशिएंसी और टाइपिंग ये कोर्स मिल जाएगा। एफिशिएंसी के वीडियो आपको वहाँ अवेलेबल है, वहाँ दिख जाएंगे। और भी वीडियो ऐड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज ऐड किए जाएंगे। टाइपिंग के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज मैं आपको दूंगा। आज यूट्यूब पे बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आगे से जो आपको टाइपिंग के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में बताऊँगा वो सारा ऐप में चलेगा, जहाँ आपको एक एक चीज़ में बताते हुए चलूँगा। तो कुछ पॉइंट बताऊँगा, उन पॉइंट्स को आप ध्यान रखना। टाइपिंग एफिशिएंसी आप बहुत अच्छा करोगे। जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर स्टूडेंट तो वही हैं, 90% स्टूडेंट वही आ रहे हैं जिनको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर आप अपने 100% एफर्ट लगाते हो तो आप 100% टाइपिंग सीख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। टाइम कितना मिलता है लगभग? देखो, अप्रैल का पूरा महीना मिल जाएगा, मई का पूरा महीना मिल जाएगा, जून में है कि आपकी टाइपिंग हो जाए। तो जहाँ तक चांसेस हैं, जून के एंड तक चांसेस हैं, तो लगभग भी हम बात करें 2-2.5 महीने मिल जाते हैं। 2-2.5 महीने का मतलब हो गया, कोई स्टूडेंट अच्छे से मेहनत करता है तो वो टाइपिंग सीख लेता है, 50+ स्पीड वो बना लेता है, बशर्ते वो मेहनत अच्छे से करे। मतलब स्टूडेंट ऐसे सोच ले कि यार सिलेक्शन लेना ही लेना है टाइपिंग के, ये नहीं है कि टाइपिंग से मैं सिलेक्शन में रह जाऊँ। तो अगर स्टूडेंट सोच लेता है तो वो सिलेक्शन लेकर ही जाता है, ये 100% सत्य है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं ले सकता। अब मोटी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं। बाकी अगली बार आपको जैसे टाइपिंग एफिशिएंसी कुछ भी जानना हो, आप ऐप में वीडियो देखेंगे, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। न्यू वीडियोस आपके टाइपिंग के मैं ऐप में ऐड करने वाला हूं, जो आपके कल से ही शुरू हो जाएंगे। कल से आपको टाइपिंग के वीडियो भी मिल जाएंगे, ऐप में सारे मिलेंगे। एफिशिएंसी के चल रहे हैं, स्टूडेंट किस तरह से टाइपिंग कर रहे हैं, सारा सब कुछ मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो पहला पॉइंट तो ये, अभी से शुरू करें तो सीख सकते हैं क्या? 100% सीखा जा सकता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टूडेंट कैसे हो, सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट हो या नहीं हो, मेहनत कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी टीचर, कोई भी अध्यापक, कोई भी गुरु आपको ज्ञान दे सकता है, इम्प्लीमेंट आपको ही करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट आप ही कर सकते हो, चलना तो आपको ही पड़ेगा, रास्ता दिखाया जा सकता है। तो जो मैंने आपको बोल दी वो बात 100% सत्य है कि अगर अब आप अपने पूरे एफर्ट लगाते हो, आप टाइपिंग मास्टर बन सकते हो, एकदम परफेक्ट हो सकते हो टाइपिंग में। एक सेकेंड, हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ ना। हाँ 10 मिनट रुकना। तो हम अभी से शुरू करें, बात करें तो 100% सीखा जा सकता है। अच्छा, कीबोर्ड कौन सा आएगा? स्टूडेंट्स के कमेंट होते हैं कि कीबोर्ड इसमें हम कौन सा यूज़ करें, कौन सा कीबोर्ड आएगा। कीबोर्ड की हम दोस्तों बात करें, वैसे तो आप ये कोशिश करना कि लगभग 4 से 5 कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी कीबोर्ड आए आपके दिक्कत ना हो, आपके समस्या ना हो। नॉर्मली हम बात करें, डेल का कीबोर्ड यूज किया जाता है। नॉर्मली एग्जाम में जो यूज होता है वो डेल का कीबोर्ड यूज होता है। लगभग जो चांसेस रहते हैं डेल के कीबोर्ड की यूज होता है। बाकी चेंजेस भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। परफेक्शन जब आएगा, जब आप सभी कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तब क्या होगा कि एग्जाम में कोई भी कीबोर्ड आपको अटपटा नहीं लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा कि यार ये क्या दे दिया मेरे को। सभी कीबोर्ड ऐसे लगेंगे, कंफर्ट हो जाओगे, कर सकता हूँ मैं, किसी भी कीबोर्ड मिल जाए, कोई भी कीबोर्ड मिल जाए। यही होगा कि इस कीबोर्ड पे मेरी प्रैक्टिस मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ ये ध्यान रख लेना, जब एग्ज़ाम हो तब कीबोर्ड अच्छे से चेक कर लो। जैसे एक्सरसाइज होती है ना, द क्विक ब्राउन फॉक्स,
जम्प्स अपॉन राइट ओवर द लेजी डॉग, ये प्रैक्टिस कर ली। सारे की आपने दबा के देख ली थी, कोई दिक्कत तो नहीं है। टाइम मिलता है चेंज कर सकते हो, अगर आपको लगे कीबोर्ड में समस्या है, माउस में समस्या है, हाथों हाथ चेंज करवा लो, उसको चेंज किया जा सकता है। स्टार्टिंग में 5-10 मिनट मिलती हैं जिसमें चेंज हो जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर लें? देखो जो इनिशियल स्टेज में है वो ये करें कि MS वर्ड पे प्रैक्टिस कर लें। MS वर्ड पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जब मैं टाइपिंग के बारे में बताऊंगा तो पूरी आपको बुक ही वहाँ पे टाइपिंग में दिखा दूंगा मैं आपको, एक उसकी PDF आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप जैसे ऐप में PDF मिल जाएगी, उससे आप प्रैक्टिस कर लेना घर बैठे। कोशिश करें कि MS वर्ड पे प्रैक्टिस करें। जैसे थोड़ी थोड़ी टाइपिंग आने लग जाए, MS वर्ड पे प्रैक्टिस करने लग जाओ आप, उसके बाद में सॉफ्टवेयर भी मैं आपको बताऊंगा कौन से सॉफ्टवेयर पे यूज़ करनी है, कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो भी बताते हुए चलूँगा। तो अभी तो ये कोशिश करें कि आप MS वर्ड यूज़ लें। MS वर्ड पे जितना हो सके आप टाइपिंग करें। टाइपिंग की जो बुक है उसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी, उस PDF को देखना, आप घर बैठे टाइपिंग कर सकते हैं। देखो मैं स्टूडेंट को घर बैठे टाइपिंग की सलाह किसी एक्सपर्ट से राय लेकर ही करें आप। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हिंदी में स्टूडेंट कर क्या रहे हैं, इंग्लिश में तो सही है, ASDFGF शुरू कर दिया आपने, सेमीकोलन LKJHJ आपने शुरू कर दिया। हिंदी में ऐसा शुरू नहीं होती है। और स्टूडेंट गलती क्या कर रहे हैं, अभी मेरे पास भी स्टूडेंट आते हैं वो बताते हैं सर जहाँ से हमने टाइपिंग की उनको इतना नॉलेज नहीं था, अब मेरी तो इसी में हैबिट हो गई, हिंदी भी तो हम ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ दिक्कत हो जाती है। होता क्या है, स्टूडेंट की जब 35-40 की स्पीड हो जाती है उसके बाद में स्पीड बढ़ नहीं पाती है, काफ़ी समस्या आती है उसकी स्पीड बढ़ाने में। ये जब होता है जब आप किसी एक्सपर्ट के पास टाइपिंग नहीं सीखते हो। अधूरा ज्ञान बहुत गंदा होता है, अधूरा ज्ञान मरवा देता है आदमी को। तो अधूरा ज्ञान लेने की बजाय ज्ञान नहीं लेना ही अच्छा रहता है। तो ध्यान दें, अधूरा ज्ञान ना लें, किसी एक्सपर्ट के पास ही जाएं, कहीं भी आप जाएं उसको नॉलेज ज़रूर हो, इस चीज़ का नॉलेज हो, आपको वो सारी राय दे सके, सारी चीज़ें सही बता सके कि हाँ ये आपका एग्ज़ाम है, इसमें इतनी स्पीड चाहिए, ये एक्यूरेसी चाहिए, बैक स्पेस यूज़ नहीं होता है, कैसे सॉफ्टवेयर पे आपकी टाइपिंग होती है, उसको सारा नॉलेज भी होना चाहिए। देखो आपकी लाइफ का फ्यूचर का सवाल होता है, हर किसी के पास भी जाना अच्छा नहीं होता। वो बोलते हैं ना हर किसी से सलाह लेना भी अच्छा नहीं होता है। तो वो भी आप ध्यान दें, ये आपकी लाइफ है, यहाँ आपकी लाइफ बनेगी, जॉब आपकी लगेगी, तो सतर्क तो सावधान तो आपको ही होना पड़ेगा ना। तो ये ध्यान देना आप। तो सॉफ्टवेयर की मैंने बताई, पहले आप MS वर्ड पे टाइपिंग करें, वहाँ अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसके बाद में सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा मैं आपको, पहले वहाँ आप परफेक्ट हो जाएं। स्पीड कितनी चाहिए, सबसे बड़ा कमेंट, स्पीड कितनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट बोलते हैं सर 40 तक की स्पीड लिया है तो फेल हो जाता हूँ क्या? देखो फेल तो नहीं होते हो, 40 तक की स्पीड में फेल तो नहीं होते हो, लेकिन क्या आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, क्या आपको सिलेक्शन चाहिए ना। कई स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि 50-60 की स्पीड लाओ, 60-70 तक पहुँचो, अच्छे नंबर आएंगे। तो स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट मेरे से सीख रहे हैं, जैसे अभी ऑफलाइन सीख रहे हैं, उनको तो 100% बननी है, सबकी 50+ बननी है। ऑनलाइन भी जो सीख रहे हैं और वो जो एकदम अच्छे से करते हैं, जैसे जैसे मैं बताता हूँ उसी रास्ते पे चलते हैं, उनकी भी बनेगी, 100% बनेगी। ऑफलाइन बच्चों पे तो पूरा ध्यान रहता है कि ये कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और ऑफलाइन को तो क्या माहौल भी मिल गया है, सारे बच्चे हाई कोर्ट के बच्चे, सब एक दूसरे के नंबर पूछ रहे हैं, इतने नंबर है, इतने कंपटीशन हो गया, तो उनकी तो बननी है स्पीड। बाकी आप कोशिश ये करें, देखो मैंने बताया इतना टाइम इनफ है कि 50+ स्पीड बन सकती है। 50+ स्पीड में क्या होगा, कंफर्ट जोन में आप आ जाओगे। ये हो जाएगा कि टाइपिंग में अच्छे ही नंबर आएंगे। जैसे एफिशिएंसी की क्लास में आपके लगवा रहा हूँ, वहाँ ये देखो स्टूडेंट के 50 में 50 लाए जा सकते हैं, और यहाँ 50 की स्पीड से 50 में से 40 तक लाए जा सकते हैं। तो 90 नंबर बहुत अच्छे नंबर हो जाते हैं, 100 में से सिलेक्शन वाले नंबर हो जाते हैं। तो स्पीड कोशिश करें, जिन बच्चों की अभी स्पीड 30-40 की है वो 60-70 तक इजीली पहुंच सकते हैं। जो अभी शुरू कर रहे हैं वो भी 50 तक, उससे ज़्यादा भी। देखो टाइपिंग क्या है, प्रैक्टिस का खेल है। जो अभी शुरू कर रहा है वो 70-80 तक भी पहुंच सकता है, वो दिन रात एक करके इतना भी पहुंच सकता है। ये एक प्रैक्टिस का खेल है। तो स्पीड अगर आप सोच रहे हो कि 30 की स्पीड में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आज से ये चीज़ सोचना बंद कर दो, सिलेक्शन नहीं होगा। 100% तय है कि सिलेक्शन नहीं होगा। स्पीड आपको अच्छी ही बनानी पड़ेगी, और अभी इतना समय है कि आप बना सकते हो। बैक स्पेस काम करेगा या नहीं करेगा, कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं।
बैक स्पेस काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। बिल्कुल भी का मतलब आपको लिखना है ANIL, आपने लिख लिया AM, एम लिख दिया, M फॉर मंकी, M लिख दिया। अब M को आप चेंज नहीं कर सकते, N नहीं कर सकते। बैक स्पेस कहीं भी काम नहीं करेगा, एक वर्ड में भी काम नहीं करेगा, ध्यान देना। बैक स्पेस तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। थोड़ा सा टाइपिंग का बता दूं, जो आपके टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे जो टाइपिंग हाईकोर्ट की टाइपिंग होती है उसमें क्या होता है, आपको कंप्यूटर मिला, उस पर आपके कोई पैराग्राफ चल रहा है, आप टाइपिंग कर रहे हो, टाइम आपको दिख रहा है कि हाँ 5 मिनट का समय आपको टाइपिंग को मिला है। अब वहाँ पे बैक स्पेस यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप क्या टाइप कर रहे हो, आप सही लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, ये भी आपको वहाँ पता नहीं लगता है। स्क्रॉल भी आपको खुद ही करना पड़ता है, जैसे आपको लगा कि ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, स्क्रॉल भी खुद ही करना पड़ता है। अच्छा, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जैसे मान लो हम टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करते करते हमारे 2 वर्ड छूट गए, अब मैं अगले वर्ड से लिख रहा हूँ, अब वहाँ दिखता तो है नहीं, अब मैं लिख रहा हूँ तो क्या मैं सही लिख रहा हूँ ये पता कैसे लगेगा, या मैं 2 वर्ड आगे लिखने लग गया तो क्या पूरे ही नंबर कट जाएंगे, क्या ऐसा होता है क्या? पूरे नंबर नहीं कटते हैं, ध्यान देना, पूरे नंबर नहीं कटेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पूरे ही नंबर कट गए, आपके एक भी नंबर नहीं आएगा। जो 2-3 मिस्टेक हुई उसके नंबर कटेंगे, बाकी नंबर नहीं कटेंगे। तो टाइपिंग के बारे में जो जो आपको जानना था सारी चीज़ें मैंने बता दी। एफिशिएंसी की क्लास आपको ऑनलाइन मिल रही है, जल्द से आप इसको परचेज कर लें, इसकी प्राइस उसके बाद में बढ़ा दी जाएगी। यहाँ कंप्लीट नॉलेज, सारा नॉलेज मैं आपको ऐप में प्रोवाइड कराऊंगा, जल्द से आप इसको ज्वाइन कर लें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं, जितना जल्दी हो सके टाइपिंग और एफिशिएंसी आप शुरू कर दें। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दें, टेलीग्राम में जितना ज़्यादा हो सके, आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, सब जगह वीडियो पे आप ज़रूर से शेयर करें। जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए वो सारी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको एफिशिएंसी की क्लास भी मिलेंगी, टेस्ट भी मिलेंगे, आपको कंप्लीट टेस्ट भी मिलेंगे, मतलब एफिशिएंसी में 50 में 50 आप ला सकते हो। टाइपिंग का सारा नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।